5वीं सदी से 15वीं सदी तक के दौर को यूरोप का मिडिवल पीरियड या मिडिल एज कहते हैं। इस दौर को यूरोप का डार्क एज भी कहते हैं क्योंकि यह दौर रूमी सल्तनत के ज़वाल से शुरू हुआ। उनके ज़वाल की वजह मुसलमान थे क्योंकि मुसलमान उस वक्त गालिब हो गए थे। तो अगर ये दौर यूरोप के लिए काला दौर था, लेकिन मुसलमानों के लिए एक सुनहरा दौर था। ये मुसलमानों के लिए इक़्तिसादी, सक़ाफ़ती और साइंसी तरक्की का एक दौर था जिसने बहुत से अहम इजादात को देखा जिन्होंने आज हमारी जदीद दुनिया को तश्कील दिया है। आज अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमारे जहन में अमेरिका और यूरोप ही आता है, लेकिन इससे पहले मुसलमान इन इजादात को सरअंजाम दे चुके हैं जिनके आइडिया पर आज अमेरिका और यूरोप काम करके इनमें कामयाब हो रहा है। तो आइए देखते हैं मुसलमानों के 10 इजादात। लेकिन इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को भी दबा दें। नंबर 1, सर्जरी पर डॉक्टर अल-ज़हरावी ने 1500 सफ़हात की एक किताब लिखी थी जिसको यूरोप में 500 साल तक मेडिकल रेफरेंस के तौर पर देखी जाती थी, और अल-ज़हरावी की इजादात में से सर्जरी के टांके लगाना भी एक इजाद है। नंबर 2, फ्लाइंग मशीन। हज़ारों साल पहले अब्बास इब्न फरनस ने कई कोशिशों के बाद एक मशीन बनाई जिससे इंसान हवा में उड़ सके। 19वीं सदी में उसने परों वाली एक जहाज़ नुमा चीज़ तैयार की थी जिसको उन्होंने कुर्तुबा, स्पेन में कुछ देर के लिए उड़ाया भी था। नंबर 3, कैमरा। पहले लोग समझते थे कि हमारी आंखों से रोशनी निकलती है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, लेकिन सन 1000 में इब्न अल-हैथम ने यह साबित किया कि रोशनी किसी चीज़ से टकराने के बाद जब हमारी आंख में आती है तो हमें वो चीज़ नज़र आती है। इसी बुनियाद पर उन्होंने कैमरा ईजाद किया था और वक्त के साथ साथ उसमें जदीदियत आती गई। नंबर 4, अलजबरा। आजकल स्कूलों में तलब इल्मों के लिए सर दर्द रहने वाला मॉडर्न अलजबरा भी एक मुसलमान की ईजाद है। लफ्ज़ अलजबरा 9वीं सदी के एक फ़ारसी रियाज़तदान की मशहूर किताब से आया है। किताब का नाम बुक ऑफ रीजनिंग एंड बैलेंसिंग है। उन रियाज़तदान का नाम अल-ख़वारिज़म था और उन्होंने ही पहली दफ़ा नंबर्स को पावर की शक्ल में लिखने का कॉन्सेप्ट दिया था। नंबर 5, टूथब्रश। सन 600 में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसवाक को इस्तेमाल किया और उसको मशहूर किया। मसवाक के दरख्त से एक छोटी सी लकड़ी को काट कर उसका मसवाक बनाकर दांत साफ किए जाते थे। इसी तरीक़ाकार को आजकल टूथब्रश की शक्ल में लोग इस्तेमाल करते हैं। नंबर 6, हॉस्पिटल। अस्पताल को आजकल हम जानते हैं, लेकिन अस्पताल का कॉन्सेप्ट भी 9वीं सदी के मिस्र से है। मुसलमानों ने पहला अस्पताल 1872 में कायरा में बनाया था जिसमें सब लोगों का इलाज फ्री किया जाता था। कायरा से अस्पताल का ये तरीक़ाकार आज दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुका है। नंबर 7, यूनिवर्सिटी। 859 में एक नौजवान शहज़ादी फ़ातिमा ने पहली डिग्री देने वाली यूनिवर्सिटी मोरक्को में बनाई थी। उनकी बहन मरियम ने एक मस्जिद बनाई थी और दोनों को मिलाकर एक कम्प्लेक्स बनाया गया जो कि मस्जिद और यूनिवर्सिटी के तौर पर काम कर रहा था। नंबर 8, कॉफ़ी। आजकल आप कॉफ़ी पीते होंगे, आपको शायद लगता होगा कि ये यूरोप की ईजाद है, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉफ़ी को लोग खुद को एक्टिव रखने और थकावट को दूर करने के लिए पीते हैं, लेकिन यूरोप में कॉफ़ी 16वीं सदी में पहुंची। इससे पहले मुसलमान इसको इस्तेमाल करते थे और ये मुसलमानों की ही एक ईजाद है। मुसलमान सूफ़ी इबादत के लिए ख़ुद को जगाए रखते थे और नींद ना आए इस मकसद के लिए वो कॉफ़ी का ही इस्तेमाल करते थे। नंबर 9, केमिस्ट्री। जाबिर बिन हय्यान एक मशहूर साइंसदान है जिन्होंने आज तक केमिस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले बेसिक तरीक़ाकार और आलात मुतारफ़ करवाए थे, जैसे कि डिस्टिलेशन, एवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, प्यूरिफिकेशन, फ़िल्ट्रेशन और ऑक्सीडेशन। ये सब वो प्रोसीजर्स हैं जो जाबिर बिन हय्यान ने तारफ़ करवाए थे और आज तक केमिस्ट्री में इस्तेमाल और पढ़ाए जाते हैं। नंबर 10, म्यूज़िक। सलीम अल हसनी की किताब 1001 इन्वेंशंस में उन्होंने कहा है कि आजकल का जो म्यूज़िक है इसकी स्केल अरबी अल्फ़ाबेट से अख़ज़ की गई है। उनके मुताबिक म्यूज़िक में इस्तेमाल किए जाने वाले आलात भी मुसलमानों की ईजाद है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।